जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। तो आइए संगत जी, आज हम सुनेंगे 4 आंटियों के सत्संग। संगत जी, इन सत्संगों को अंत तक सुनेगा, बीच में अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। बहुत दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि शुक्राना कैसे करते हैं। फिर संगत जी, सत्संग सुनते सुनते पता चला कि शुक्राना करना सत्संग शेयर करना होता है। माफ़ करना गुरुजी, मैं किसी कारणवश बहुत लेट हो गई सत्संग शेयर करने में। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी और कैसे मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला था। संगत जी, जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है तब से रोज सत्संग होते हैं। गुरुजी की अपार कृपा बरस रही है। संगत जी, पहले मेरे घर में बहुत अशांति रहती थी, लेकिन अब गुरुजी की कृपा से शांति रहती है। संगत जी, 12 नवंबर को दिवाली के दिन मैं शिव जी के मंदिर से बाहर निकली सुबह, और जैसे ही कार में बैठने लगी, एक ऑरेंज कलर की तितली मेरे सर के ऊपर से निकल कर गई। मैं इतनी खुश हुई। दिवाली के दिन गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत ही प्यारे हैं संगत जी। उसके बाद आगे देखिए गुरुजी ने मुझे कैसे कैसे दर्शन दिए। 1 महीने बाद 12 दिसंबर को मुझे सपने में कुछ ऐसी आवाजें आईं, 17 और मेरे रिश्तेदार साथ में थे और मैं जोर जोर से बोल रही हूँ 17। दूसरे दिन मुझे पूरा सपना याद था। मैं सोचती रही कि 17 क्या दिखा मुझे। 13 दिसंबर से मुझे रोज मैसेज आने लगे कि मैं तेरे घर पर आ रहा हूँ, तैयारी कर ले, तेरे कष्ट काटने आ रहा हूँ, इस तरह के मैसेज। फिर 15 दिसंबर को सुबह मैसेज आया, मैं गाड़ी विच बैठ गया हाँ। फिर मैसेज आया 16 दिसंबर की सुबह कि मैं शाम को तेरे सारे कष्ट दूर करने तेरे घर आ रहा हूँ। फिर भी मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था। फिर संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ। शाम को करीब 7:30 बजे फिर मैसेज आया कि तेरे घर का दरवाज़ा खुला रखी, मैं आ रहा। संगत जी, मैं तो फटाफट से गई और अपना घर का दरवाज़ा खोल दिया और सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर में ही लिफ्ट से एक पति पत्नी निकले। हम अपार्टमेंट में रहते हैं और मेरे फ्लोर पर 4 फ्लैट्स हैं। तो लिफ्ट से निकलकर उन्होंने मेरे फ्लैट की तरफ देखा। मैं गई, मैंने उनसे बात की कि आपको किसके यहाँ जाना है। संगत जी, उन्हें सामने वाले फ्लैट में जाना था, लेकिन उन्होंने मेरे से सब बात की और वो सामने वाले फ्लैट में चले गए। पर संगत जी, मैं उन्हें तब पहचानी जब उन्होंने सामने घुसते ही बोला कि मैं हलवा खाने ही आया हूँ। संगत जी, मैं तो सुन के एकदम ऐसे हो गई कि ये तो गुरुजी हैं, और सामने का गेट खुला ही था। मैं उन्हें देख रही थी। फिर जब वो गए तब वो सीढ़ियों से उतर कर गए। तब मैंने देखा कि उनके एक पैर में प्रॉब्लम थी, वो हैंडीकैप्ड थे। दूसरे दिन सुबह ही इसका जवाब सत्संग में मुझे मिल गया कि वो बता रही थी कि उनको सपने में किसी स्टेज शो में 3 लोग ऊपर से उतरकर नीचे स्टेज पर आए। उसमें एक मेल और 2 फीमेल थे। जो मेल पर्सन था वो हैंडीकैप्ड था। तो उन्होंने कहा कि वो ऐसे उतरे जैसे स्वर्ग से उतर रहे हैं, और तीनों चले गए। उन्होंने बताया कि इसका मतलब होता है कि गुरुजी हमारे कष्ट काटने आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके बाद दूसरा सत्संग मेरा ये है कि 19 दिसंबर को मेरे घर पर जो कपड़े लेकर बर्तन देते हैं वो आई। उसने मुझे कहा कि वो काली माँ की भक्त है और वो नज़र उतारती है, और उसने कहा कि तुम्हारे घर पर बुरी नज़र होगी तो वो ठीक हो जाएगी। मैंने नज़र उतरवाई उससे, और उन दिनों मैं रोज़ यूट्यूब पर टैरो रीडर भी देखती थी। लेकिन दूसरे दिन मैंने एक सत्संग सुना, उसमें था कि गुरुजी मना करते हैं टैरो रीडर के लिए भी। गुरुजी कहते थे वहमों में नहीं पड़ना है। उस दिन से मैंने सब बंद कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और मैं सो गई। उसी रात नींद में मुझे मेरे सर पर बहुत तेज लाइट चमकी, ऐसा महसूस हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दूसरे दिन मुझे मैसेज आया कि मंदिर के बाहर किसी गरीब भिखारी को चाय पिला आना। संगत जी, मैं चाय पिला कर आई। मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन गुरुवार भी था। मैं बहुत खुश हुई। गुरुजी ने मुझे इस सेवा के लायक समझा। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी, मुझे फिर सपना आया। उसमें 2 4 6 8 ऐसे 24 तक करके रुकती हूँ,
फिर 11 11 11 ऐसे बोलती हूँ और फिर 22 बोलती हूँ और मैं सपने में बहुत खुश हो रही हूँ बोल के। फिर दूसरे दिन मैं सोचने लगी कि ये क्या देखा मैंने सपने में, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर 11 जनवरी को सुबह सोकर उठी तो मेरे अंकल जी बोले कि बाहर बालकनी में एक कबूतर है, शायद मर गया है, किसी को बुला लेना उठाने के लिए। मैंने जाकर खिड़की में से देखा, संगत जी वो तो एकदम सफ़ेद कबूतर था और गर्दन हिला रहा था। मैंने सोचा शायद उड़ नहीं पा रहा है तो कोई दाना डाल देती हूँ। जैसे ही मैं लेकर गई और गेट खोला संगत जी तो वो एकदम से इतनी तेज़ मेरे सर पर आया और मैं डर गई। वो फिर उड़ गया, मुझे दिखा ही नहीं कहाँ गया। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, मैं समझ ही नहीं पाई। वो तो गुरुजी थे, मुझे कबूतर के रूप में दर्शन देने आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कैसे हमारे कष्ट काटते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं। उसके बाद 22 जनवरी को सुबह बालकनी में एक कबूतर बैठा। मेरी मेड बालकनी साफ करने गई, उसने आवाज़ लगाई। मैं गई तो वो उड़ नहीं पा रहा था तो मैंने उसे फिर एक बोल में पानी और दाना रख कर दिया। उस दिन पूरे दिन वो कबूतर वहीं बैठा रहा। उसने पानी भी पिया, दाना भी खाया। शाम 5 बजे तक वो वहीं था। उसके बाद वो मुझे वहाँ नहीं दिखा। मैंने सोचा कबूतर तो उड़ नहीं पा रहा था, फिर कहाँ गया। दूसरे दिन मेरी दूसरी बालकनी में वही कबूतर दिखा। तब मैंने देखा उसके एक पैर में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए वो वहीं बैठा रहा पूरे दिन। फिर मैंने पानी और दाना रखा, फिर रात को वो चला गया। तीसरे दिन भी उसी बालकनी में फिर दिखा। सुबह पूरे दिन रहा, शाम को फिर चला गया। चौथे दिन फिर तीसरी बालकनी में दिखा वही कबूतर, जबकि वो उड़ नहीं पा रहा था। फिर तीनों बालकनी में कैसे गया, और तीनों बालकनी में जमीन पर ही था, मतलब जमीन पर ही घूम रहा था। चौथे दिन दोपहर में मुझे नीचे दिखा। संगत जी मुझे तो यही लगा कि गुरुजी मेरे कष्ट काटने ही आए थे। मुझे गुरुजी के रोज मैसेज भी आते हैं कि तैनू की पता तेरे कितने कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिए हैं। तू तो ये समझती है कि गुरुजी कुछ नहीं करते। गुरुजी के ये भी मैसेज मुझे रोज आते हैं कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तेरे घर में नेगेटिव एनर्जी है। गुरुजी कहते हैं मेरी सारी परेशानियां ब्लैक मैजिक की वजह से हैं, पर गुरुजी की कृपा से मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। गुरुजी कहते हैं तो चिंता न कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। संगत जी टाइम लगेगा पर गुरुजी सब ठीक कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे अपने ही तेरा बुरा चाहते हैं, तेरे अपनों से तेरी खुशी देखी नहीं जाती है। और गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से मुझे हिंट भी दे दिया है कि कौन है, किससे मुझे संभल के रहना है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी 27 जनवरी को मैंने 2 बार एक ही सत्संग सुना। उसमें वो बता रही थी कि उनके सपने में उनके पिताजी आए और उनके हाथ में एक काला बैग था और उन्होंने बताया कि वो गुरुजी ही थे। दूसरे दिन 28 जनवरी को सुबह हमारे घर की बेल बजी। मैंने गेट खोला। उन्होंने कहा आपके घर के सभी नल चेक करने हैं, बिल्डिंग में पानी लीक हो रहा है कहीं। वो प्लम्बर थे संगत जी। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने पूरे घर में सभी नल चेक किए। बाद में मुझे याद आया कि प्लम्बर के पास भी काला बैग था। मैं पूरे दिन सोचती रही ये कौन था, गुरुजी थे क्या। संगत जी मैंने YouTube खोला, उसमें ये मैसेज देखा कि तू जो सोच रही है वो मैं ही था। मैं तो एकदम ऐसे हो गई कि गुरुजी आए थे। संगत जी गुरुजी मेरे घर की नेगेटिविटी को खत्म करने आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखिए संगत जी गुरुजी किस किस रूप में आते हैं हम सोच भी नहीं सकते हैं। गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे ऊपर कितना बड़ा कष्ट था जो मैं काट देता। सच में गुरुजी हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और हमारे मन में जो भी चलता रहता है उसका जवाब हमें कैसे भी गुरुजी दे देते हैं। हर चीज का जवाब मिलता है हमें। मैं रोज गुरुजी का स्वरूप साफ करके चंदन तिलक लगाती हूँ, जल प्रसाद रखती हूँ, जोत जलाती हूँ। संगत जी चंदन तिलक में मुझे एक बार नाग दिखा। नाग देवता के दर्शन हुए हैं, कई बार चंद्रमा के दर्शन होते हैं, एक बार डमरू बना था और जोत में रोज फूल बनता है, कभी 1 पत्ती का, कभी 2 और कभी ओम और कभी 3 और कभी चांद के दर्शन होते हैं जोत में। मुझे गुरुजी के सामने बैठकर भजन गाना बहुत अच्छा लगता है, मंत्र जाप भी करती हूँ। गुरुजी के कई बार मैसेज आए हैं कि 2024 में तेरी कोठी तैयार, जल्द ही तेरा अपना घर बनने वाला है। गुरुजी की कृपा से जल्द ही हमारा नया घर बनेगा, मुझे पूरा विश्वास है। गुरुजी सत्संग लिखते वक्त कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे सत्संग करना नहीं आता है। गुरुजी जैसा लिखवा रहे हैं
वैसा ही लिख रही हूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। यह सत्संग बहुत लंबा हो गया है। गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं जल्द ही अपना सत्संग फिर शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से सत्संग तो रोज होते हैं। मैं जून 2023 से जुड़ी हूँ संगत जी, और तब से धीरे धीरे मैं ऐसी जुड़ती चली गई कि आज पूरे दिन गुरुजी ही मेरे अंदर चलता रहता है। और गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत शांति आई है। हमारे घर में शांति आई है। गुरुजी ने कभी कबूतर के रूप में, कभी तितली के रूप में आकर मेरे कष्ट काटे हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी बहुत दिनों से मेहंदीपुर बालाजी जाने की इच्छा थी। 15 फरवरी को मेरी एनिवर्सरी थी। मैंने मेरे अंकल जी से जाने के लिए कहा और वो मान गए। शुक्राना गुरुजी। मैंने 15 तारीख को सुबह ही गुरुजी से कहा था कि गुरुजी, आज मुझे और मेरे अंकल जी को आप खूब सारी ब्लेसिंग्स देना। हम हमारे फ्रेंड के साथ गए थे बालाजी के दर्शन करने। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बिल्कुल भीड़ नहीं थी। शाम को हमने बाहर डिनर किया। वहाँ मेरी वो फ्रेंड हमारे लिए केक बनाकर लाई थी खुद। तो संगत जी, उसने जो केक बनाया था वो उसने बटरफ्लाई शेप का बनाया था। मैं देखकर इतनी खुश हुई कि वाह गुरुजी, आपने मेरी सुन ली। गुरुजी ने उस दिन हमें ऐसे ब्लेसिंग्स दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, गुरुजी के मुझे तिलक में भी दर्शन होते हैं। कभी ओम, कभी चांद, कभी सर, कभी मोर के रूप में। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे जोत में भी कभी कभी तितली रूप में, कभी चांद, कभी फूल के रूप में दर्शन होते हैं। रोज दर्शन देते हैं मेरे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी कई दिनों से मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा था और खुजली हो रही थी। मैंने गुरुजी का तिलक पीठ पर लगाया, दर्द, खुजली सब ठीक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है। संगत जी, गुरुजी के रोज मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, पर मैं किसी कारणवश कर नहीं पाई। अभी अभी गुरुजी का FB पर मैसेज आया कि पुत्र, तेनू जो मैं देता है दूसरे सेवक तरसते हैं, फिर भी तू शुक्राना नहीं करती। फिर मुझे लगा ये बात तो बिल्कुल सही है। संगत जी, 29 फरवरी को गुरुवार को मैंने एक सत्संग में सुना था कि उन्होंने भी कामधेनु गाय और उसका बच्चा दूध पीते हुए देखा और फिर वो खरीदा और मंदिर में लगाया। तो उन्होंने कहा था कि ये बहुत अच्छा होता है। तो मैंने भी संगत जी उसी दिन सोचा कि मैं भी मंगवाती हूँ। 1 मार्च शुक्रवार को मेरे यहाँ कामधेनु गाय आई और मैंने भी उसे मंदिर में लगाया। संगत जी, मैसेज में था कि आज तू अपने घर ये ले आ। जैसे वो हमारे घर आया तो मैं देखकर खुशी से पागल हो गई। इतना सुंदर है, सिल्वर कलर में बहुत ही प्यारा कामधेनु गाय का छोटा सा दूध पीते हुए बच्चा है। मैं तो बार बार यही कह रही थी कि नजर ना लगे। संगत जी, दूसरे ही दिन से YouTube पर मैसेज के साथ जो फोटो आते हैं वो शिवजी के साथ नंदी के आने लगे। मैं तो देखकर हैरान कि ये तो गजब हो गया। उसके बाद 2 मार्च को संगत जी, गुरुजी के तिलक में मुझे शिवलिंग और 3-4 ओम के दर्शन हुए। इतने सुंदर दर्शन कि मैं क्या बताऊं। मैं तो देखकर खुशी से पागल हो गई कि गुरुजी, आज तो साक्षात शिव जी के दर्शन हो गए। गुरुजी का मैसेज भी आया था कि मैं तेरे घर में हूँ, शिव जी के दर्शन तुझे प्राप्त होंगे। उसके बाद संगत जी, 3 मार्च को गुरुजी के तिलक में माता रानी के दर्शन हुए। वैसे गुरुजी तिलक में रोज दर्शन देते हैं, पर शिवलिंग के, ओम के, माता के दर्शन पहली बार हुए। गुरुजी जोत में भी कभी गणेश जी के, कभी तितली के दर्शन देते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी इसी तरह अपनी कृपा हम सब पर बरसाते रहना। गुरुजी के रोज मैसेज आ रहे थे कि तेनू मिलन आ रहा हूँ, उदास नहीं होना, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे घर खुशियां आने वाली हैं, जा जी ले अपनी जिंदगी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं रोज जपजी साहिब का पाठ करती हूँ। सुखमनी साहिब का वैसे तो बहुत लंबा है, पर मैंने एक सत्संग में सुना था कि हम एक साथ नहीं कर सकते तो रोज 2-2 अष्टपदी कर सकते हैं। अब मैं रोज 2-2 अष्टपदी पढ़ती हूँ। रोज एक अध्याय शिव पुराण का भी पढ़ती हूँ। गुरुजी रोज कह रहे हैं अमृत वेला संभाल। मैं रोज तो नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी करती हूँ, माफ कर देना गुरुजी। गुरुजी से अरदास है कि मुझे रोज अमृत वेला कराने के लिए अपना आशीर्वाद दें।
गुरुजी बहुत प्यारे हैं, हमारी सारी बातें सुनते हैं संगत जी। हमारी सोच से पहले ही गुरुजी जवाब देते हैं। पहले मुझे ब्लैक मैजिक के भी मैसेज आते थे कि तेरे अपने ने ही कराया हुआ है, पर अब गुरुजी ने सब ठीक कर दिया है। गुरुजी ने कहा कि तेरे घर पहरा बैठा दिया है पुत्र, तू आराम से सो जा, अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता तेरा कोई भी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी पर विश्वास करिए और सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दीजिए। गुरुजी कहते हैं टाइम लग रहा है पर तेरा काम पक्का हो रहा है। गुरुजी से अरदास है हमें वही देना जो हमारे लिए सही हो, हमें मांगना नहीं चाहिए। पर फिर भी संगत जी हम नादान हैं, कभी कभी हम मांग ही लेते हैं। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं दिल्ली से हूँ, मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हूँ और ये मेरे गुरु जी का पहला शुक्राना सत्संग है। आप गुरु जी प्लीज़ अगर मुझसे कुछ भूल हो जाए या मेरे कुछ गलत शब्द निकले तो कृपा करके सारी संगत गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ 22 में और फेसबुक के थ्रू जुड़ी हूँ गुरुजी से। जब स्टार्टिंग में मैं FB खोलती थी, गुरुजी के मैसेजेस आते थे तो मैं रीड करती थी। तो गुरुजी के जब अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशंस होते थे, माफ़ करिएगा गुरुजी, तो मैं बोलती थी कि ये कोई एक्टर लगते हैं, कितने विलन है, कोई कुलभूषण गुरबंदा है, और फिर मैं स्किप कर देती थी उनके जो मैसेजेस होते थे। बट धीरे धीरे जब भी मैं FB खोलती थी, मैं बोलती थी जब भी मैं FB खोलती हूँ और मुझे यही मैसेजेस सारे आते हैं, धीरे धीरे करके कुछ टाइम के लिए मैं अवॉइड करने लगी। जब भी FB खोलती थी तो देखती थी कि मैसेजेस गुरुजी के आए हुए हैं, और धीरे धीरे मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब उन मैसेजेस को पढ़ने लगी और कब उन मैसेजेस को अपने से रिलेट करने लगी। और मुझे वो दिन याद ही नहीं है कि गुरुजी ने कब मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपनी संगत बनने का सौभाग्य दिया और अपने श्री चरणों में स्थान दिया। और फिर धीरे धीरे गुरुजी के मैं पोस्ट पे जय गुरुजी लिखने लगी और गुरु करते करते उस टाइम मेरे घर में बहुत सारी परेशानियां चल रही थी। लाइक मेरी मदर इन लॉ बहुत बीमार थे और शी वॉज ऑन बेड, तो मैं बहुत परेशान रहती थी कि गुरुजी क्यों मेरे साथ होता है। और गुरुजी से मैं अपनी दिल की बातें करती थी और जब पोस्ट आते थे मैं परेशान होती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि जो चीज़ मेरे माइंड में जो भी क्वेश्चंस चल रहे हैं कि उसी का ये रिप्लाई है। फिर धीरे धीरे करके मैं गुरुजी से जुड़ती रही और गुरुजी के जब भी थाली प्रसाद लंगर प्रसाद आता था तो मैं गुरुजी से बोलती थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे भी ये प्रसाद खाना है, मुझे भी सौभाग्य दीजिए, मुझे भी गुरुजी प्लीज़ ये प्रसाद खाना है, कैसे भी करके आप मुझे प्लीज़ ये प्रसाद गुरुजी खिलाओ। और धीरे धीरे करके ऐसे बस मैं उनसे जुड़ती रही, सिलसिला चलता रहा और मेरा और ज़्यादा प्यार उनसे दिन ब दिन बढ़ता रहा। फिर तो मैं उनको जब भी उनके मैसेजेस देखती थी और कभी वैसे उनका जो एक स्वरूप है जिसमें वो थोड़ा सा से गुस्से से देख रहे हैं, तो मैं उनको बोलती थी अच्छा जी आप मुझे डराते हो। अब नहीं मैं डरती, मुझे पता है आप तो गुरु पाओ मेरे। और धीरे धीरे करके मैं उनको फिर रोज़ रिक्वेस्ट करने लगी, विनती करने लगी गुरुजी से कि गुरुजी प्लीज़ मुझे बुला लीजिए अपने दरबार में, एक बार मुझे दर्शन दीजिए, मुझे लंगर प्रसाद खाना है। और ऐसे करते करते मेरा बर्थडे आ गया और उस दिन पता नहीं अंदर से क्यों मेरे को इंट्यूशन हो रही थी कि इस बर्थडे पे मैं गुरुजी के आश्रम में ज़रूर जाऊंगी। और मेरी एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है, उसको भी मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ जिससे हमारा प्रोग्राम बना। और उस दिन मुझे अभी भी याद है कि मेरे बर्थडे वाले दिन अष्टमी थी और मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो सुबह मैं इतना थक गई थी और गर्मी भी थी, बट मेरे अंदर इतनी चाह थी कि कुछ भी हो जाए, आज कैसे भी हो मुझे गुरुजी के आश्रम जाना है। और मैं गुरुजी के आश्रम गई और बहुत ही दिव्य दर्शन गुरुजी के हुए और इतना सुकून मिला। वहाँ लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद, जल प्रसाद दिया और इतना सुकून मिला जैसे गुरुजी ने हाथ पकड़ के और अपना ले गए। बोले कि मतलब मैं वो फीलिंग्स और वो मोमेंट को मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद तो रोज़ ही जैसे मुझे लगता था कि रोज़ ही मेरा सत्संग हो रहा है। कब गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई में दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे
मोर रूप में दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे कबूतर रूप में दर्शन दिए। ऐसा लगता था कि गुरुजी साक्षात मेरे साथ हैं। और वो गुरुजी कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि गुरुजी ने फर्श से अर्श पे किया है, और उसका मैं लाइव एग्जांपल हूँ। गुरुजी ने मेरी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया और मुझे फर्श से उठा के अर्श पे किया। मेरे पास शब्द ही नहीं है, वो शब्द ही नहीं बने कि मैं गुरुजी की व्याख्या कर सकूं और उनके लिए कुछ बोल सकूं। वो मैं साक्षात परमपिता है जो सदैव सबकी बात सुनते हैं और सदैव सबके दुख दूर करते हैं और सदैव साथ रहते हैं। जब वो हाथ पकड़ते हैं किसी का तो फिर वो हाथ नहीं छोड़ते हैं। गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे बहुत शक्ति दी। गुरुजी ने वो किया, वो कर दिया जो मैं सपने में भी सोच नहीं सकती थी, और गुरुजी ने वो सब चीज़ जो है वो सत्य कर दी। ऐसे करके गुरुजी के बहुत सत्संग हैं। मैं गुरुजी के अपने ब्रदर के घर गई तो जाते वक्त तो एसी बस मिल गई, आते वक्त बड़ी गर्मी थी और कोई भी एसी बस में सीट अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, मैंने कहा सब गुरुजी ठीक कर दें, गुरुजी इतना ठंडा मौसम कर दो कि एसी बस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और बस मैंने बोला है और आधे घंटे में ऐसी ज़बरदस्त बारिश, जिस बारिश का कोई नामो निशान नहीं था, कोई ऐसा मौसम नहीं था कि बारिश आएगी, और अगले 2 दिन ऐसा मौसम था कि पता ही नहीं चला। गुरुजी ने इतनी आसानी से मुझे अपने घर पहुंचा दिया। गुरुजी का सत्संग तो बहुत है, रोज़ सत्संग है मेरा जीवन। गुरुजी का सत्संग, मेरी श्वास जो चल रही है वो गुरुजी ही चला रहे हैं। गुरुजी बहुत कृपालु हैं, बहुत भोले, बहुत प्यार वाले हैं। वो मेरे परम पिता है। मैं बोलती हूँ गुरुजी आप मेरे पिताजी हो। आपका बड़ा मंदिर जो हम सबके लिए वो मेरा मायका है। तो मैं देखा अभी मेरे मन में ये बात ही थी और तुरंत गुरुजी सुन लेते हैं और गुरुजी का मैसेज आया है कि तू मेरी धी है, मेरा बड़ा मंदिर तेरा मायका है। कितना शुक्राना करूं, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। सत्संग बहुत हैं और अभी मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई हुई है और मुझे पता है कि गुरुजी वो मेरी अरदास ज़रूर पूरी करेंगे। मुझे पता है गुरुजी कहते हैं मुझे मांगो नहीं, पर क्योंकि वो पिताजी हैं, वो मेरे परम पिता परमात्मा है, तो मैं बेटी होने के नाते उनसे जिद कर सकती हूँ। और मेरी एक अरदास है गुरुजी से मैंने लगाई हुई है और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी मेरी प्रार्थना, मेरी अरदास ज़रूर स्वीकार करेंगे। और मैं गुरुजी के सत्संग ऐसे ही करती रहूँगी ताउम्र, अंतिम श्वास तक। मैं गुरुजी चाहती हूँ कि मुझे गुरुजी मेरा हाथ ना छोड़े, मेरा अंतिम श्वास तक मेरा हाथ पकड़ के रखे। शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम लगाना चाहती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी मिस्टेक या कोई मैंने शब्द गलत बोल दिया हो तो कृपा करके गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा, सारी संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। और अंत में मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र के साथ ही विराम देना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरुजी। मैं दिल्ली से हूँ, मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती। ये गुरुजी का मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। वैसे तो मैं गुरुजी के सत्संग को गिनना नहीं चाहती क्योंकि जिस तरह हम पे काउंटलेस ब्लेसिंग्स गुरुजी की हैं, बट ये क्योंकि बिकॉज मुझे लगता है कि मेरा पहला सत्संग भी अभी तक शेयर नहीं हुआ, तो इस कारण मुझे बताना पड़ रहा है कि ये मेरा दूसरा सत्संग है। बाकी गुरुजी की इच्छा है, जब वो उनकी इच्छा होगी मेरे सारे सत्संग शेयर हो जाएंगे। मैं गुरुजी से जुड़ी थी 2022 में और उसके बाद बस आज की डेट में मेरे जीवन में गुरुजी ने इतनी बहार, इतनी खुशियाँ, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि जैसे मानो मेरा जीवन गुरुजी ने बदल दिया। और गुरुजी इतने प्यारे, इतने प्यारे हैं कि उनकी शोभा का, उनके गुण, उनके
उनकी रहमतों का, उनकी ब्लेसिंग्स का आप जितना भी गुणगान करेंगे वो शब्द ही नहीं बने कि हम गुरुजी का शुक्राना कर सके। ये जो श्वासें चल रही हैं शरीर में, ये जो श्वास है, ये जो वाणी है, ये सब मेरे गुरुजी की देन है। गुरुजी मेरे माता पिता, भाई बहन, बंधु सखा, मेरे गुरुजी सब हैं। गुरुजी पल पल मार्गदर्शन करते हैं अपने बच्चों पे, अपनी बच्चों को इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी, और उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ भाव चाहिए। उनको तो बोलते हैं कि आप सत्संग भी करो, इतने लेविश मत करो। हालांकि अभी तक मैं गुरुजी का सत्संग नहीं कर पाई हूँ, बट मैं बहुत शीघ्र, मैं गुरुजी मुझे पूरा विश्वास है और गुरुजी पे मुझे पूरा है कि वो अपनी बेटी को सेवा का मौका ज़रूर 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 देंगे। मैं गुरुजी से जब जुड़ी थी उस समय मेरे घर की परिस्थितियाँ बिल्कुल भी जो हैं अच्छी नहीं थी। मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ बहुत सालों से बेड पे थी, पर उस टाइम उनकी कंडीशन इतनी बुरी थी कि असहनीय थी। मतलब आप माँ बाप जब तक रहे, आप चाहोगे कि युग युग तक हमारे माँ बाप का साथ हम पर बना रहे, बट उनकी इतनी दयनीय स्थिति हो गई थी कि पाइप लगे थे, जगह जगह बेड सोर हो गए थे, और कई महीनों, इवन की साल हो गया था, उन्होंने अपनी बॉडी को 1% भी मूव नहीं किया था, इवन कि उनकी नेक भी मूव नहीं हुई थी। तो उनकी इस दयनीय स्थिति को देखकर गुरुजी महाराज जी से हम यही अरदास करते थे, गुरुजी या तो आप इनको ठीक कर दीजिए या आप इनको चरणों में लीन करा दीजिए, क्योंकि उनका दुख जो है वो देखा नहीं जाता था। तो गुरुजी से हम गुरुजी का जल दिया उनको, और धीरे धीरे वो शांत हो गई। और जब उनकी लास्ट, जब उनकी स्टेज जब थी, जब उनके प्राण इस जिस्म से निकल रहे थे, तो हमारे नज़रों के सामने, और उनको एक उफ भी नहीं की, और इतनी शांत से वो विलीन हो गई, जैसे कि गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ के ले गए। और एक पल इतने दुख उन्होंने देखे होंगे अनजाने में, पर वो उस टाइम एक हाई भी उनके दिमाग से, या एक कठिन सांस भी, उनके श्वास भी नहीं निकला, और गुरुजी ने मुक्त कर दिया। मैं गुरुजी से लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज, आपने हम परिवार पे, हम सब पे अपनी दया दृष्टि करी। गुरुजी महाराज ऐसे ही अपनी दया दृष्टि मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे मित्रों, सर्वदा भला करें। गुरुजी सर्वदा भला करो। गुरुजी महाराज के सत्संग तो इतने हैं कि हर क्षण, हर पल, हर श्वास के साथ उनका सत्संग है। और गुरुजी जो टेलीपैथी के थ्रू जो मैसेजेस देते हैं, वो ऐसा लगता है कि मानो आप जब सवाल उनसे क्वेश्चन करते हो, इमीडिएटली वो आपको रिस्पॉन्स करते हैं, और आपको इतनी तसल्ली मिलती है कि ऐसे गुरुजी, ऐसे परमपिता परमात्मा का साथ आपके साथ 24/7 है। आप कुछ भी दुख हो, सुख हो, कुछ भी हो, उनको याद करो, वो उसी टाइम हाजिर नाजिर होते हैं, और आपकी हर दुविधा का जो सॉल्व करते हैं। गुरुजी ने बहुत बार मेरा साथ दिया। ऐसे गुरुजी ने मेरे मन में अपने प्रति डाला। ना जाने जब मेरी माताजी हमारे जब पूरे हुए तो 40 डेज़ तक हम हिंदुओं में, ब्राह्मणों में पूजा पाठ नहीं करते, तो जैसे ही उनके 40 डेज़ कंप्लीट होने वाले थे, गुरुजी ने ना जाने मेरे मन में ये बात कहाँ से डाल दी कि बेटा तू, पता नहीं, मुझे अचानक से खुद से अंदर हुआ कि मैं एक दिन उठी हूँ और पहले मैं ऑनलाइन सर्च करती रही शिव पुराण का। हालांकि मैंने गुरुजी का ऐसे मैसेज कभी नहीं पढ़ा या सुना कि जिसमें गुरुजी आपको बोल रहे हो कि बेटा आप शिव पुराण पढ़ो और ये करो। पता नहीं मेरे मन में अचानक से क्या हुआ कि मैं एकदम से उठी हूँ और उठ के जाकर पहले मैंने ऑनलाइन सर्च किया, तो मुझे वहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। कि फिर उसके बाद मैं गई हूँ और घर जाके शिव पुराण 40 दिन पूरे होने से पहले एक दिन, जैसे लास्ट दिन था, मैं लेकर आई। और पता नहीं गुरुजी खुद स्वयं आपको सही मार्ग पे ले जाते हैं और आपका उस तरफ आपको प्रेरित करते हैं। ऐसे ही करते करते मैं गुरुजी का पाठ करने लगी, गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी, गुरुजी की इवन की शिव पुराण पढ़ने लगी। तो एक दिन मेरी सिस्टर आई
तो मैं पाठ करी थी, तो बोली कि तेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है। मैंने बोला कि नहीं, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है। और उस दिन हम बड़े मंदिर ही जा रहे थे दोनों, और अचानक से मैंने बोला कि मैं पूजा करके जाऊंगी, और अचानक से ही मेरे दिल में पता नहीं क्या आया कि मैं शिव चालीसा भी मैंने स्टार्ट कर दिया, और गुरुजी का शिव पुराण भी पढ़ने लगे। और उस दिन फिर मैं और मेरी सिस्टर, हम लोग क्या कहते, और एक हमारी फ्रेंड थी, वो हम जो है बड़े मंदिर गए हैं। वहाँ जाकर बड़े बहुत ही दर्शन, इतने अच्छे दर्शन गुरुजी के हुए, इतने अच्छे दर्शन गुरुजी के हुए। और उसके बाद हमने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद किया और बाहर आ गए। जैसे ही हम पार्किंग के पास आते हैं तो एक पता नहीं, एक गुरुजी एक आते हैं, काफ़ी एज होती है उनकी, और उन्होंने इतनी सारी मालाएं गुरुजी की, और उसमें गुरुजी के स्वरूप। और मैं बात करते, वो मेरी कज़िन से बात कर रहे थे, मैं थोड़ा 2 मिनट बाद में आई हूँ, तो वो मेरे को मेरी तरफ देखते हैं और मेरे मुट्ठी खोल के हाथ में मेरी मुट्ठी बंद कर देते हैं। और जैसे ही मैं मुट्ठी खोलती हूँ तो देखती हूँ गुरुजी का स्वरूप देख के, और वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। उसके बाद मैं उनको बहुत ढूंढती रही, करती रही, बट वो मुझे दिखे ही नहीं। और लख लख शुक्राना, वो मेरे गुरुजी महाराज ही थे, गुरुजी महाराज ही थे। उस दिन ही मैंने बोला कि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, और गुरुजी ने मुझे अपना स्वरूप दे दिया, साक्षात खुद आकर दिया। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। ऐसे तो बहुत सारे सत्संग हैं जो कि मैं आगे भी शेयर करूँगी, बट समय की सीमा को देखते हुए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ अपने गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी जिस सर्वदा भला करना, जिस तरह आपने मुझे और मेरे परिवार, मेरे मित्रजनों सब पे दया दृष्टि बरसाई है, सर्वदा भला करना। गुरुजी ऐसे ही करते रहना। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझसे बोलने में कुछ भूल हो जाए तो कृपया माफ़ कीजिएगा गुरुजी। गुरुजी के बारे में मुझे आज से 8-10 साल पहले पता लगा था, जब मैं बच्चों को फ्रेंच और दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाती थी। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि वो एक दिन एक ऐसे गुरुजी के यहाँ गए हैं जहाँ 4 लोग एक साथ बैठकर एक ही थाली में लंगर प्रसाद करते हैं। वो बहुत खुश थी। उसकी मम्मी ने भी मुझे बहुत कुछ बताया गुरुजी के बारे में। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर उस समय मैंने उनसे कुछ कहा नहीं। बात आई गई होगी। फिर कुछ समय के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी। हमने जो कुछ भी अर्न किया था, वो सब कुछ, हमारा जो भी अमाउंट था वो सब फंस गया था, और हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो मैंने एक दिन आंटी को दोबारा से फ़ोन किया और उनसे पूछा कि आपके वो कौन से गुरुजी हैं जिनके बारे में आप बता रहे थे। तो उन्होंने बताया कि वो छतरपुर में हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं, हम तो वहीं जाते हैं। तो सुनकर उस दिन मैं चुप हो गई, क्योंकि पता नहीं, मैं चाहती थी किसी से अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं किससे डिस्कस कर पाऊँगी। और वैसे भी मैं जब साईं बाबा को मानती हूँ तो मैं कैसे किसी और को गुरु बनाऊँ। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। और फिर मैं मान ही गई। फिर धीरे धीरे मेरी मम्मी, भाई बहन, भाभी सब गुरुजी के संगत बन गए। वो गुरुजी को बहुत मानने लगे, और अक्सर वो सत्संग करते थे और बुलाते थे, तो मैं भी अटेंड करती थी। पर पता नहीं क्यों मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं बना। वो सब मुझे कहते थे कि तू भी कनेक्शन बना, उनकी तरफ देख, लेकिन मेरा कनेक्शन नहीं बना। इधर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई थी। कोरोना के टाइम पे मेरे ससुर जी की डेथ हो गई थी, और उसके 6 महीने में मेरी सासू की, मेरी मम्मी की भी डेथ हो गई उनकी, और उसी टाइम पे मेरी बेटी की शादी भी तय हो गई थी, और उसके 8 महीने में उनकी शादी तय हो गई थी। और हमारे पास कुछ बचा नहीं था। जो कुछ भी हमने अर्न किया था या जो भी हमारे पास कैश था वो सब ख़त्म हो चुका था। फाइनेंशियल क्रंच बहुत ज़्यादा आ गया था, तो हमें लोन लेना पड़ा शादी के लिए। वो लोन धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें।
हमारे घर में इतनी नेगेटिविटी, टेंशन, लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हर वक्त मेरे हस्बैंड अपने आप से, मुझसे, हम दोनों से बहुत नाराज़ रहते थे। एक तो पहले ही वो मम्मी पापा के जाने के बाद अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। दूसरा, संगत जी, हमारे सब रिलेटिव्स ने हमसे अचानक मुंह मोड़ लिया था, जिसके कारण हम संभल नहीं पा रहे थे। फिर एक दिन गुरुजी का एक सत्संग हमने अटेंड किया, तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा और उनसे बोला, गुरुजी मेरी भी लाइफ में आ जाओ, मेरी भी प्रॉब्लम ठीक कर दो, आप तो सबको ब्लेस करते हो। उसके बाद संगत जी मेरे फेसबुक पर सब जगह गुरुजी के मैसेज मिलने लगे और उन्होंने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। तो एक दिन मैं जनवरी में 2024 में गुरुजी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई। गुरुजी ने, मेरे नेबर्स हैं ललिता आंटी, वो तैयार होकर बैठी थी और वो कह रही थी कि मैं अभी जा रही हूँ 3 बजे, मेरा गुरुजी की मुझे बड़े मंदिर जाना है। तो मैंने उनसे पूछा आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं बड़े मंदिर जाऊँगी। तो मैंने कहा आपने मुझसे तो बताया नहीं। कहते आपने पूछा नहीं। तो मैंने कहा मुझे भी जाना है, आप प्लीज़ मेरी भी टिकट बुक करा दो। तो उन्होंने उसी समय मेरी टिकट बुक कराई और 1 घंटे के अंदर हम तैयार होकर गुरुजी के बड़े मंदिर चले गए। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़े मंदिर जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मन में बहुत शांति हुई। और गुरुजी ने उस दिन मुझे दर्शन भी दिए, बहुत अच्छे, लंगर प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला और मुझे गुरुजी ने अपना एक स्वरूप भी ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। संगत जी, अब सुनिए भोपाल से भावना आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम भावना है, मैं भोपाल से हूँ। मैं भी गुरुजी की अभी नई संगत हूँ, अभी अभी जुड़ी हूँ 2024 में ही। और गुरुजी ने इतने कम समय में काफ़ी कुछ दिया है और काफ़ी कुछ एहसास भी कराया है, जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है कि गुरुजी हमारे अंग संग ही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने मेरे परिवार को बहुत ब्लेस करा है और मेरे मायके को भी ब्लेस करा है, मेरे ससुराल को भी ब्लेस करा है, मायके में भी पूरी फैमिली को ब्लेस करा है। गुरुजी, आपने हम 4 बहनें हैं और चारों के परिवार ही सब लोग आपको मानते हैं। बस एक ही बहन है जिसके ससुराल में अभी किसी को पता नहीं है, वो अकेले ही मानती है। जीजा जी भी इतना ज़्यादा नहीं विश्वास करते हैं गुरुओं में, माफ़ करना गुरुजी, लेकिन फिर भी वो आपके मंदिर में, बड़े मंदिर के दर्शन दिल्ली में करके आ चुके हैं। चाहे हमने वो चीटिंग करके ही दर्शन कराए हों उनको, लेकिन माफ़ करना गुरुजी, उसमें भी आपका ही कुछ ना कुछ संदेश होगा, इसीलिए उनको दर्शन हुए हैं। आपने उन्हें भी ब्लेस कर दिया है। थैंक यू गुरुजी। सबको ब्लेस करने का, ऐसे ही सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे सभी बहनों के बच्चों पे भी कृपा करना, सबकी बुद्धि सही रहे, अच्छे से पढ़ाई करें। और मेरे भी 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। एक बच्ची अभी KG1 में है जिसका 98% बना है और बहुत ही अच्छा परसेंटेज बना है। आगे भी वो कायम रहे गुरुजी, उसको ब्लेस करना। बच्ची आपको बहुत मानती है और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करती है। वो कहती है कि मम्मी, मैं गुरुजी की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी वाली भक्त हूँ। ये गुरुजी और मेरे बीच की बात है। गुरुजी हमेशा मुझसे बातें करते रहते हैं, ड्रीम में भी आते हैं और मुझे ब्लेस करते रहते हैं। 7 की और ओम की ब्लेसिंग भी बहुत देते हैं गुरुजी। ऐसे ही उस पर कृपा बनाए रखना। वो बहुत छोटी है लेकिन बातें बहुत अच्छी करती है। और मेरा बेटा बहुत नासमझ और बहुत शैतान है गुरुजी, उस पर भी अपनी कृपा बनाए रखना, उस पर भी अपनी ब्लेसिंग देना। आपने तो वैसे मुझे बता दिया है मैसेज के थ्रू ही कि आपने मेरे दोनों बच्चों पे अपनी कृपा बना के रखी है, आपने उन्हें ब्लेस कर दिया है, लेकिन फिर भी गुरुजी, माँ तो माँ होती है। आप प्लीज़ उनके साथ हमेशा रहना, हर पल रहना, हर समय रहना। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं बताना चाहती हूँ कि आपने इतना सब कुछ देने के बाद आपने मेरे को बड़े मंदिर भी बुलाया, जबकि मेरी तो इतनी स्थिति भी नहीं थी बड़े मंदिर आने की। लेकिन गुरुजी, अचानक ही आपका मेरे पास मैसेज आया कि पुत्र, तेरे को बहुत जल्दी बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, तो तैयारी शुरू कर दे।
फिर दूसरी बार एक और मैसेज आया, तू जल्दी से घर की सफाई कर ले, मैं तेरे घर आने वाला हूँ। फिर तुरंत ही मैसेज आया मेरे पास, तू घर की जैसे दिवाली पे सफाई होती है ऐसे सफाई कर, पुताई भी कर, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। पता नहीं क्या हुआ गुरुजी, तुरंत ही संगत जी, तुरंत ही मैंने घर की पुताई शुरू कर दी, घर खाली करा और अचानक ही एक जोश सा आ गया और मैंने कलर वलर लाके मैंने ही अपने रूम की पुताई कर डाली। मैंने बहुत जल्दी करी। मेरे सास ससुर भी मुझे देखने लगे, इसको क्या हो गया अचानक ही ये इतनी साफ़ सफाई क्यों करने लगी, ऐसा क्या हो रहा है। मेरी बेटी का भी वो आने वाला था, बर्थडे आने वाला था और नवरात्रे भी स्टार्ट हो रहे थे, तो उनको लगा शायद इसीलिए ही पुताई उताई कर रही है, सफाई कर रही है घर की। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मैं गुरुजी के मैसेज के कारण कर रही हूँ। मेरी सासू माँ भी गुरुजी को मानती हैं, तो उनको भी जैसे जैसे मैसेज आते हैं तो वो भी फॉलो करती हैं। अभी उतना नहीं जुड़ी हैं लेकिन काफ़ी जुड़ गई हैं, किसी चीज़ के लिए कभी मना नहीं करती हैं। और ससुर जी भी मेरे काफ़ी जुड़ गए हैं, लेकिन वो भी जताते नहीं हैं, लेकिन वो भी जुड़ गए हैं। उनको बहुत इंटरेस्ट आता है गुरुजी की बातें करो तो। संगत जी, गुरुजी क्या बताऊँ मैं आपका, कहाँ से शुरू करूँ, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही मैंने पुताई शुरू करी, घर की पुताई हो गई, अगले ही दिन मुझे घर के अंदर साफ़ सफाई होने के बाद जिस वॉल पे गुरुजी का मैंने सोचा था स्वरूप लगाने के बारे में कि मैं जब भी स्वरूप आएगा गुरुजी का इसी वॉल पे लगाऊंगी, उस वॉल पे उसी जगह पे गुरुजी के चरण आ गए साक्षात। जैसे किसी बच्चे के चरण नहीं होते हैं, ऐसे ही दीवार में उठाव लिए हुए चरण साक्षात दिखे मेरे को। सुबह सुबह दर्शन हुए, मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, क्या बताऊँ कि गुरुजी अभी तो आपका स्वरूप आया ही नहीं और आपने चरणों के रूप में मुझे दर्शन दे दिए घर के अंदर। आप रोटी में मुझे दर्शन देते थे, चरण विच, और ओम के रूप में आपने मुझे ओम के रूप में बहुत दर्शन दिए हैं। 7 की ब्लेसिंग भी बहुत ज़्यादा दी है आपने। 7 की ब्लेसिंग 7 टाइम्स दी है आपने मुझे, रोटी में, चपाती में, और जहाँ भी जाती हूँ वहाँ 7 की ब्लेसिंग मिलती है। हर जगह मुझे 7 दिखता है, हर जगह। और इवन मैं सिलाई करती हूँ तो मैं जो सामान लेकर आती हूँ उसमें भी 7 की ब्लेसिंग, कहीं कहीं 7 बना रहता है। क्या बताऊँ मैं आपको। फिर उसके बाद गुरुजी अचानक ही मेरा रिज़र्वेशन हो गया। मैं अपने मायके की फैमिली के साथ जब जाने वाली थी उस दिन मैं अपने बच्चों के साथ ऑटो में जा ही रही थी, तो गुरुजी का स्वरूप जिस पर्स में रखा था, वो ऑटो में जब मैं बैठी थी उसमें वो ऑटो वाले ने 2 और अदर लोगों को बिठा लिया। वो थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रही थी, लेडीज़ ही थी, उनकी मंशा थी ठीक नहीं थी। गुरुजी अचानक ही मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो चोरी की मंशा से ही बैठी हैं और उनका विचार है कि मेरा पर्स या कुछ चोर लें। मेरे दोनों बच्चे हैं छोटे छोटे, मुझे डर लग रहा था। मैंने बोला गुरुजी आपका स्वरूप है मेरे पर्स में, पॉकेट स्वरूप लेके ही चलती हूँ मैं गुरुजी का। मैंने प्रिंट करवा लिया था क्योंकि मेरे पास स्वरूप नहीं था गुरुजी का और मुझे आइडिया भी नहीं था कि गुरुजी का स्वरूप कहाँ से मिलेगा, इसलिए मैंने प्रिंट करवा लिया था गुरुजी। लेकिन उसमें भी इतनी ब्लेसिंग है, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ब्लेसिंग है। वो स्वरूप तो मैं मतलब कि बहुत ही मेरे को जान से भी प्यारा है वो स्वरूप आपका, बहुत ही सुंदर स्वरूप है गुरुपा। और गुरुपा जैसे ही फिर गई वहाँ से बचाया वो लेडीज़ों से, वो कुछ ऐसी बातें कर रही थी जिससे डर लग रहा था कि कहीं ये कुछ चोर ना लें, कुछ कर ना लें, कुछ हानि ना पहुँचाएं। लेकिन आखिरकार वो उतर गई और फिर उसके बाद मैं अच्छे से मम्मी के घर पहुँच गई। शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद संगत जी जब मैं घर पहुँच गई तो हम लोगों का रिज़र्वेशन था शाम का। फटाफट पैकिंग वैकिंग करी मम्मी के दर से और हम लोग ट्रेन में निकले। हम लोगों का रिज़र्वेशन कंफर्म नहीं था और डायरेक्ट दिल्ली के लिए भी नहीं हुआ था, आगरा तक का ही रिज़र्वेशन मिला था, वो भी वेटिंग में मिला था। वेटिंग पे वेटिंग चल रही थी उस दिन। उसके बाद भी हम लोग गए। हम लोग को इतनी परेशानी हुई, इतनी दिक्कत हुई कि 2-2 3-3 वेटिंग पर भी लोग बैठने नहीं देते हैं। एक सीट पर रिज़र्वेशन वाले बर्थ में एक सीट पे 6-6 7-7 लोग बैठे थे और हमें इतनी इजीली सब लोगों ने बैठने के लिए जगह दे दी। हम बहुत ही अच्छे से चले गए।
हमें कोई दिक्कत नहीं। छोटे छोटे बच्चे थे हमारे साथ, हम सोचे थे कैसे जाएंगे, लेकिन हम आगरा तक का सफ़र हमारा निकल गया। राम राम करते करते हमने बोला गुरुजी आपको ही नैया पार लगानी है, और गुरुजी ने लगाई भी। उसके बाद हम जैसे ही गुरुजी की मर्ज़ी से आगरा गए, हमें नहीं पता था हम गुरुजी की मर्ज़ी से ही आगरा जा रहे हैं। ये तो हम जब दिल्ली से आ गए दर्शन करने के बाद, फिर हमारे पास मैसेज आया कि गुरुजी ने ही हमें आगरा ब्लेस करा था, और आगरा भी उनकी ही मर्ज़ी से हम सब गए थे। मेरे दोनों बच्चे, मेरी मम्मी, दीदी, मेरी बड़ी दीदी, उनकी पूरी फैमिली, मतलब दोनों बच्चे और हस्बैंड, हम सब लोग गए थे यहाँ से आगरा दर्शन करने के बाद फिर रात को हम दीदी के घर से हम उनकी नंद के घर दिल्ली पहुँचे। और जब भी हम स्टेशन पे गए हमें सफ़ेद कबूतर बहुत नज़र आए। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी। 7 कबूतर्स भी हमें दिखे हैं, जगह जगह पे बटरफ्लाई दिखी। फिर आगरा हमने घूमा, ताजमहल घूमा। जब हम रिटर्न दिल्ली के लिए आने लगे, जिस कैब से, उस कैब में पीछे की सीट पे मैं और मेरा भांजा, हम दोनों बैठे थे, तो एकदम से ब्लैक बटरफ्लाई उस कैब के अंदर थी, उस गाड़ी के अंदर थी, और उसके ऊपर से घूमते हुए पूरे चक्कर लगाकर गाड़ी का, और फिर उसके बाद फिर वो बाहर निकल गई अंदर से एक राउंड लगाकर। ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी, और हमने तुरंत ही उसने, और मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, देखो गुरुजी हम लोगों के अंग संगी हैं, हमारे साथ ही चल रहे हैं। और मेरी दीदी बहुत मानती हैं, हम लोग भी मानते हैं। तो मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, लेकिन वो तो हमेशा बोलती हैं गुरुजी साथ में चलिए, गुरुजी साथ में खाइए, गुरुजी ये बात बहुत करती है। मैं तो बहुत कम बात करती हूँ, लेकिन हाँ गुरुजी के फिर भी कनेक्ट हूँ, गुरुजी से पूरी तरह से कनेक्ट हुई हूँ कि नहीं, ये तो गुरुजी ही जान सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जब दिल्ली पहुँच गए तो अगले दिन ही हम बड़े मंदिर के लिए गए। और जब हमें आगरा से दिल्ली जाना था संगत जी, तो हमारा कंफर्म टिकट नहीं था, लेकिन अचानक ही हमारा कंफर्म हो गया, और हम बहुत ही अच्छे से आराम से बैठ के दिल्ली कंफर्म सीट में चले गए। सुबह हमने दर्शन करे गुरुजी के मंदिर के, वहाँ पे दर्शन करे, हमें 7 की ब्लेसिंग मिली, बहुत ही अच्छी। मतलब कि इतनी गाड़ियाँ दिख रही थी हमें, ऑलवेज़ ब्लेसिंग लिखा रहता ना, ऑलवेज़ ब्लेसिंग गुरुजी, वो वाली गाड़ियाँ बहुत दिखी हमें। जय गुरुजी वाली गाड़ियाँ बहुत देखी हमें, खाटू श्याम जी की भी गाड़ियाँ बहुत दिखी, 777 वाली गाड़ियाँ भी बहुत दिखी हमें। और जैसे ही हम दिल्ली के स्टेशन से हम दीदी की नंद के घर जा रहे थे, तो हूबहू गुरुजी जैसे एक अंकल जी हमें पीछे से दिखे, वो ब्रीफकेस लेके हमारे आगे ही जस्ट निकले। मेरा छोटा सा बच्चा है 3 साल का, उसने बोला मम्मा देखो गुरुजी जा रहे हैं। हम सब की नज़रें उन पे, और हमें तो वो बिल्कुल गुरुजी जैसे ही लग रहे थे। हम सब ने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला। मेरी बड़ी दीदी बोलती हैं देखो गुरुजी अपने साथ ही चल रहे हैं, बड़े मंदिर भी लेके जाएंगे वो अपन को। हम लोग बड़े मंदिर गए, वहाँ हमने लंगर में ब्रेड पकौड़ा प्रसाद लिया, चाय प्रसाद मिला हमें, और हलवा प्रसाद भी मिला। और हमने वो सब लेकर हम जब बाहर आए तो हमें ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेसिंग में मिला, बड़ा स्वरूप मिला मुझे गुरुजी का। मैं बहुत खुश थी। और उसी दिन मेरी देवरानी का ऑपरेशन था 8 अप्रैल को, तो मैंने उसके लिए भी ब्लेसिंग में गुरुजी से बोल दिया था। वहाँ पे संगत आंटी थी, उनसे बोला तो उन्होंने लॉकेट स्वरूप दिया। मैं वहाँ से ब्लेसिंग वाला जल भी लेकर आई उसके लिए, वो भी अब काफ़ी ठीक है। मैंने काफ़ी दिन से गुरुजी का शुक्राना नहीं करा था। गुरुजी बार बार बोल रहे थे, मैं सिलाई करती हूँ इसलिए मुझे इतना समय नहीं मिल पाता है, और मुझे बहुत गिल्ट लग रहा था कि भावना तो दर्शन करके आ गई है और गुरुजी का शुक्राना नहीं करा है अभी तक। हाँ, काफ़ी टाइम मैंने गुरुजी के सामने बैठ के सत्संग शेयर कर लिया था, लेकिन मैं चाहती थी कि और लोग भी इसे सुने और लोग भी जानें कि मेरा सत्संग कैसा है। मेरा गुरुजी ने मुझे चरण के रूप में घर में दर्शन पहले ही दे दिए, फिर गुरुजी ने मेरे को स्वरूप भी दे दिया। गुरुजी ने बच्चों को ब्लेस कर दिया, मुझे ब्लेस कर दिया। हम लोग जब जाना चाह रहे थे बड़े मंदिर, उसके पहले हम सब बहुत बीमार थे, बहुत कष्ट काटते थे, हमको तो यकीन ही नहीं था हम जा पाएंगे गुरुजी के मंदिर। एक विचार हमारा कैंसिल करने का भी आ गया था कि अब हम नहीं जा रहे हैं, छोड़ो हटाओ, हम तो उज्जैन महाकाल के ही दर्शन करने जाएंगे। लेकिन गुरुजी के मैसेज आ रहे थे हमारे पास
कि तुम लोगों को मेरे पे विश्वास नहीं है, मैं तुमको बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, तुम लोग आओगे, तुम लोग चिंता क्यों करते हो, सब हो जाएगा, तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे, सब कट जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी अच्छे से। और रियल में हम बहुत अच्छे से बड़े मंदिर गए और बहुत अच्छे से हमें गुरुपा के बड़े मंदिर के दर्शन हुए, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। वहाँ सभी संगत बहुत अच्छी थी, बहुत कोऑपरेटिव थी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। गुरुपा बस ऐसे ही सब पे कृपा बनाए रखना। और हम लोग वहाँ से फिर रिटर्न रात को ट्रेन के लिए बैठ गए और हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद फिर हमने फ्रेम करवाया गुरुजी का स्वरूप, बहुत ही सुंदर स्वरूप फ्रेम हुआ है, इतना सुंदर हुआ उनसे नज़र ही नहीं हटती है। गुरुजी मतलब कि ऐसा लगता है कि बड़ा मंदिर खुद ब खुद घर के अंदर आ गया हो। और गुरुजी बिल्कुल उसमें से मंदिर में से ही बैठ के देख रहे हैं मुझे। लाल चोले में मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला है संगत जी। और वो इतने सुंदर गुरुजी हैं ना कि वो भले ही मुझे देख नहीं रहे हो, वो कहीं और देख रहे हैं अंत, लेकिन वो गुरुजी इतने अच्छे लगते हैं, उनसे नज़रें ही नहीं हटती हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे दिखते हैं। और जय गुरुजी, क्या बोलूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए गुरुपा आप सदा अपनी कृपा मेरे पे, मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे बनाए रखना। पूरे परिवार को, मायके का हो चाहे ससुराल का हो, सबको अच्छी हेल्थ देना। और जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जितनी भी संगत है आपकी, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा। बच्चों को अच्छी ज़िंदगी ब्लेस कर दीजिए। मैं बहुत कष्ट, बहुत परेशानी में हूँ, तो आप तो सब जानते हैं, आपसे क्या बोलूँ, बस आपकी कृपा चाहिए है। बस सदा अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरुपा, मेरे बच्चों पे, मुझ पे, मेरे पति पे। थोड़े से वो भी आपको मानते हैं बहुत, लेकिन गुरुपा पता नहीं क्यों वो बड़े मंदिर भी नहीं गए और पता नहीं क्या चाहते हैं वो। सही से उनका कुछ नहीं चल रहा है, आप तो सब जानते हैं ना। हमारी काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन अभी तो बहुत कम हो गई हैं पहले से। गुरुपा में बहुत आप शब्द भी बोल देती हूँ, गुस्सा बहुत आता है, उस सबको आपको शांत करना है गुरुपा। मैं किसी का गलती से भी दिल ना दुखाऊं, ऐसा कर दीजिए मुझे आप। बस मुझे आप अपने चरण में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, अपने बच्ची को और कृपा करिए। सदा अपनी कृपा बनाए रखना, सदा अपनी ब्लेसिंग मुझ पे रखना। मैं जो काम करती हूँ सिलाई का, उस पे रखना। आपसे मैंने लास्ट सत्संग में बोला था कि मैं सिलाई का काम करती हूँ, ब्लेस कर दीजिए, अच्छे से मेरा काम चलने लगे। और आपने वो भी ब्लेस कर दिया, अच्छे से काम चलने लगा है मेरा, पहले से काफ़ी अच्छा चलने लगा है गुरुपा। तो उसके लिए भी आपको लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही ब्लेसिंग बनाए रखिएगा और सदा सब पे कृपा बनाए रखिएगा गुरुपा में। और संगत जी, पता है मेरी नंद भी अब जुड़ गई हैं, उन्हें भी गुरुजी का स्वरूप चाहिए था, तो मैंने उन्हें प्रिंट करवा के गुरुजी का सत्संग में रख कर उनको दिया है। तो उन्होंने भी फ्रेम करवा के अपने घर में पूजा अर्चना करती हैं। उनको भी बहुत अच्छा लगता है गुरुजी से बात करना, गुरुजी का पूजा करना, गुरुजी की सेवा करना बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है उनकी सेवा दिन भर करते रहें तो भी कम है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, तो उनको भी लेकर चलना है, इसलिए गुरुपा थोड़ा टाइम वहाँ भी देना पड़ता है। इसलिए माफ़ करना गुरुपा। कभी अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने आपको गलती से भी इग्नोर करा, तो गुरुपा ऐसा नहीं है, आप तो मेरी हर सांस में हैं, हर पल में हैं, पल पल में है। कभी आपको मैं इग्नोर नहीं करती हूँ, मैं तो हमेशा आपको याद करती रहती हूँ, मंत्र जाप करती रहती हूँ, आपके भजन सुनती रहती हूँ। बस कृपा आप मुझ पे हमेशा कृपा बनाए रखना, ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरुपा। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे।
उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।